हेलो स्टूडेंट, विनीता हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कक्षा 9 की पुस्तक स्पर्श का पाठ अग्निपथ के एमसीक्यू करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम इसकी व्याख्या एवं प्रश्नोत्तर कर चुके हैं। तो बढ़ते हैं आगे और पढ़ते हैं लेट्स स्टडी एमसीक्यू ऑफ अग्निपथ। पहला प्रश्न, अग्निपथ के आधार पर बताइए कि कवि क्या मांगने के लिए मना कर रहा है। ऑप्शंस है सहायता रूपी छाया, जीवन में दुख रूपी छाया, प्रेम की सुख रूपी छाया या बड़ों के आशीर्वाद की छाया। इसका उत्तर होगा सहायता रूपी छाया। अगला प्रश्न, अग्निपथ का क्या आशय है। अग्नि से घिरा रास्ता, जंगल का रास्ता, संघर्ष और परिश्रम का रास्ता अथवा कविता करने का धर्म। इसका सही उत्तर है संघर्ष और परिश्रम का रास्ता। अगला प्रश्न, इस कविता में किस प्रकार का मनुष्य पूजनीय है। ऑप्शंस देखिए, दृढ़, संघर्षी और परिश्रमी व्यक्ति, आलसी और असफल व्यक्ति, मूर्ख और अहंकारी व्यक्ति या स्वाभिमानी और सफल व्यक्ति। इसका उत्तर है दृढ़, संघर्षी और परिश्रमी व्यक्ति। नेक्स्ट, छाया मांगने का क्या अर्थ है। ठंडक मांगना, छांव में बैठने की अनुमति मांगना, सुख सुविधा चाहना या धन दौलत की सहायता चाहना। इसका आंसर होगा सुख सुविधा चाहना। अगला प्रश्न है, छाह मांगने से मना क्यों किया गया है। ऑप्शंस, छाह घनी नहीं है, कवि को छाया प्रिय नहीं है या छाया किसी का नाम है अथवा संघर्ष के बीच सहारे की जरूरत नहीं है। इसका उत्तर होगा संघर्ष के बीच सहारे की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है, मुड़ने का तात्पर्य क्या है। यादों में लौटना, मंजिल प्राप्त करना, मंजिल प्राप्त किए बिना लौटना या थक जाना। इसका उत्तर होगा मंजिल प्राप्त किए बिना लौटना। नेक्स्ट क्वेश्चन, शपथ का अर्थ है पथ, परिश्रम, प्रतिज्ञा या कामना। इसका उत्तर है प्रतिज्ञा। नेक्स्ट, मनुष्य को लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए कवि ने क्या प्रेरणा दी है। अथक परिश्रम, काम से जी चुराना, थक कर रुक जाना या विचलित होना। इसका आंसर है अथक परिश्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता के अनुसार बताओ मनुष्य में किस प्रकार की विशेषता है। सफलता पाने के लिए अंतिम समय तक प्रयास करना, कठिन परिस्थितियों में भी संघर्ष करते रहना या जीवन में कठिनाइयों को सरल बना लेना या असफलता से हार ना मानना। सही उत्तर है इसका कठिन परिस्थितियों में भी संघर्ष करते रहना। नेक्स्ट, एक पत्र छां भी मांग मत का क्या आशय है। थोड़ी सी भी मदद या आश्रय की उम्मीद न करना, एक पत्ते जितनी छाया भी न मांगना, एक भी पत्र न भेजना या बिना मांगे मदद पाना। सही उत्तर है इसका थोड़ी सी भी मदद या आश्रय की उम्मीद न करना। अगला प्रश्न, कवि कैसी शपथ लेने की बात कह रहा है। आग भरे रास्ते पर न चलने की, पेड़ की छाया के नीचे ठहरने की या रुक जाने की अथवा चलते रहने की। इसका उत्तर है चलते रहने की। नेक्स्ट, संघर्ष में जीवन के सुंदर रूप को कविता की किस पंक्ति में दर्शाया गया है। तू न थकेगा कभी,
तू न थमेगा कभी, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, या यह महान दृश्य है। इसका आंसर है यह महान दृश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि मानव को थकने और थमने से क्यों मना करता है? क्योंकि लक्ष्य पाने के लिए निरंतर परिश्रम जरूरी है, क्योंकि थकना व थमना कायरता है, या क्योंकि ऐसा करने से लक्ष्य में बाधा आती है, अथवा उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर है इसका क्योंकि लक्ष्य पाने के लिए निरंतर परिश्रम जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि किसे संबोधित कर रहा है? कायर व्यक्ति को, जीवन की राह में बढ़ते परिश्रमी व्यक्ति को, भक्त व्यक्ति को, या मनमौजी व्यक्ति को? इसका उत्तर होगा जीवन की राह में बढ़ते परिश्रमी व्यक्ति को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पथ का पर्यायवाची लिखिए। प्राप्त, छां, चाह, या मार्ग? इसका उत्तर होगा मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्निपथ कविता के रचयिता का नाम बताओ। ऑप्शंस देखिए, सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, हरिवंश राय बच्चन, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला? इसका उत्तर होगा हरिवंश राय बच्चन। नेक्स्ट है, प्रस्तुत कविता में कवि ने जीवन को कैसा बताया है? संघर्षपूर्ण, आडंबर युक्त, विलासितापूर्ण, या सुखमय? तो सही उत्तर है इसका संघर्षपूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि मनुष्य को दूसरे से क्या मांगने से मना करता है? दया, पत्ता, मदद, या उधार? इसका सही उत्तर होगा मदद। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि मनुष्य से किस चीज की प्रतिज्ञा करने के लिए कहता है? सदा सच बोलने की, कवि की मदद करने की, नेक रास्ते पर चलने की, या कभी ना थकने की, ना रुकने की, और ना मुड़ने की? तो इसका सही उत्तर है कभी ना थकने की, ना रुकने की, व ना मुड़ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तुत कविता का मूल भाव क्या है? दूसरों की सहायता करना, सत्य बोलने की सीख, जीवन में लगातार संघर्ष करना, या शिक्षा का महत्व बतलाना? इसका सही उत्तर है जीवन में लगातार संघर्ष करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि ने कौन से दृश्य को महान कहा है? जब मनुष्य विपरीत परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्य क्षेत्र पर अग्रसर रहता है, या जब मनुष्य सफलता प्राप्त कर लेता है, अथवा जब मनुष्य मदद मांगता है, या मनुष्य संकटों के सामने घुटने टेक देता है? इसका सही उत्तर होगा जब मनुष्य विपरीत परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्य क्षेत्र पर अग्रसर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े। इन पंक्तियों में वृक्ष से कवि का क्या आशय है? ऑप्शंस है, पेड़, या उन समर्थ व्यक्तियों से है जो हमारी मदद के लिए तत्पर है, अथवा माता पिता या रिश्तेदार? सही उत्तर है इसका उन समर्थ व्यक्तियों से है जो हमारी मदद के लिए तत्पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब और कहां हुआ? उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में 1907 को, कानपुर में सन 1915 को, लखनऊ में सन 1905 को, या काशी में सन 1914 को? सही उत्तर है इसका उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में 1907 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अश्रु श्वेत रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ। इन पंक्तियों का क्या आशय है? ऑप्शंस हैं, आंसू, पसीना और खून। संघर्ष करते समय कई बार मनुष्य को चोट लग जाती है, या मानव जीवन बहुत कीमती होता है,
अथवा मनुष्य को अपने लक्ष्य की ओर संघर्ष करते हुए आगे बढ़ना चाहिए? तो इसका सही उत्तर है मनुष्य को अपने लक्ष्य की ओर संघर्ष करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्निपथ कविता क्या संदेश देती है? जीवन सुखमय है, परोपकार का, कर्मठता, स्वावलंबन, कठिन संघर्ष का, या उपरोक्त में से कोई नहीं? सही उत्तर है इसका कर्मठता, स्वावलंबन और कठिन संघर्ष का। अगला प्रश्न, कवि के अनुसार मनुष्य की असली परीक्षा कब होती है? कठिन समय में, परीक्षा भवन में, जीवन के अंत में, या इनमें से कोई नहीं? इसका उत्तर होगा कठिन समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि के अनुसार किसका संघर्ष दूसरे के लिए प्रेरणादायक होता है? कठिन समय में हार मानने वाले का, जीवन में हमेशा दूसरों पर निर्भर रहने वाले का, जीवन के अंत में हार मानने वाले का, या किसी भी परिस्थिति में हार न मानने वाले का? इसका उत्तर होगा कि किसी भी परिस्थिति में हार न मानने वाले का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना हरिवंश राय जी की नहीं है? ऑप्शन है मधुशाला, निशा निमंत्रण, उर्वशी, या क्या भूलूं क्या याद करूं? इसका सही उत्तर होगा उर्वशी। उर्वशी रचना रामधारी सिंह दिनकर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री हरिवंश राय बच्चन को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार नहीं मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार, सरस्वती सम्मान, या ज्ञानपीठ पुरस्कार? इसका सही उत्तर है ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न, कठिन रास्ते पर चलने का फैसला करने वाले मनुष्य को क्या प्रतिज्ञा करनी चाहिए? वह कभी थकेगा नहीं, वह कभी रुकेगा नहीं, वह कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेगा, या उपरोक्त सभी? सही उत्तर है इसका उपरोक्त सभी। तो स्टूडेंट्स, इन एमसीक्यू के बाद यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक स्टे कनेक्टेड, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।